जब काम कर रही थी तो ऐसा कुछ रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन 2 फिल्मों के बीच जब ब्रेक आया तो काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें होती थी कि ऐसा लगता था अरे मैं काम नहीं कर रही हूँ यार। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे, जो टिपिकल विलन का उस दौर चल रहा था ना कि ऐसे करके बोलना, वो मुझसे नहीं होगा। तो कैन यू गिव मी लिटिल थिंग विच आई कैन चेंज। जब आया था कि फॉलोअर्स कम हो जाने के बाद एक लड़की ने अपनी जान ली, ऐसा सुना था। तो ये गलत है, ये आज है कल नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेली मसाला। स्वागत है आपका आज हमारे सुपर स्त्री के नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ खास मेहमान है वंदना मैम। वेलकम टू टेली मसाला मैम। थैंक यू सो मच आपका इतना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। और ये भी कहना बहुत ही परफेक्ट होगा आपके लिए मैम कि आप लाखों लोगों के दिलों की सुपर स्त्री हैं। मतलब किसी को आपने इतना हंसाया है लोगों को। किसी आज के जनरेशन में आप देख सकती हैं या पहले भी किसी को कहा जाता है ना, किसी को रुलाना आसान होता है लेकिन किसी को हंसाना बहुत कठिन होता है। सो मैम, नए प्रोजेक्ट के साथ आ रही हैं आप, जलेबी रॉक्स के बारे में क्या बताना चाहेंगी? ये एक ऐसी औरत की कहानी है जो हर घर की औरत की कहानी है वैसे देखा जाए तो। क्योंकि 40-45 की एज में एक औरत के लाइफ में उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली काफ़ी कुछ चल रहा होता है जो वो खुद किसी को नहीं बता सकती। तो वो घर में क्या हालत हो जाती है, यू नो ये फिल्म है उस औरत की जो मेनोपॉज, फिल्म पूरी मेनोपॉज में नहीं है, एक जर्म मात्र है। और उससे रिलेशनशिप में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या बदलाव आता है। क्योंकि क्या होता है 40-45 की उम्र में बच्चे भी बड़े हो गए होते हैं, राइट। या तो कॉलेज पास आउट होते हैं या बाहर गाँव स्टडी करने जाते हैं या फिर जॉब करते हैं, या कई लोगों की लाइफ में 50 साल की जो औरत हो जाती है तो शायद जल्दी बहू भी आ जाती है। तो काफ़ी कोई चेंजेस आते हैं ना बिहेवियर में इस औरत के, उसकी वजह से रिलेशनशिप्स काफ़ी बदल जाती है। हस्बैंड बिजी है तो औरत को उस टाइम लगता है कि मैं ऐसे ही हूँ, लाइफ आगे बढ़ गई है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं वहीं की वहीं हूँ। एंड कभी कभी बहुत ऐसा लगता है कि मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, यू नो एक मेरा डायलॉग है उसमें कि हूँ मरी जईश ने तो समझा शे। आई थिंक हर औरत इस पीरियड में एक बार तो बोलती है मैं मर जाऊंगी तब आप लोगों को समझ में आएगा, मेरी कीमत समझ में आएगी। तो उस वक्त जो औरत की लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं मेनोपॉज की वजह से, जो चेंजेस आते हैं, जो फ्रस्ट्रेशन या कहो डिप्रेशन कहो, वो सारी चीज़ें वो अनुभव करने लगती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि किस वजह से है। तो उस औरत को उस एज में जब ये समझ में आए कि नहीं, कि भले ही एक दिन बाकी क्यों ना हो ज़िंदगी का, जी लेना चाहिए। And then she starts her journey to find herself. So this film is about this woman who doesn't leave her family. किसी को बोलती नहीं, कंप्लेन नहीं करती, कुछ नहीं, बट शी वॉन्ट्स टू फाइंड हर सेल्फ। सो उसके अंदर पीस होगा, वो खुश होगी तो परिवार के साथ अच्छा होगा, सब सारा परिवार। सो इट्स फुल्ली एंटरटेनिंग, अबाउट फैमिली, अबाउट फ्रेंडशिप, मायके के लोग किस तरह से आपके बैकबोन हो जाते हैं उस दौरान। सो ये पूरी फिल्म उस तरह की है। मैम, आप कितना रिलेट करते हो आपके कैरेक्टर से? काफ़ी, क्योंकि मैं भी उस दौर में पास हो रही हूँ। होता क्या है कि जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो आपको इतना अफेक्ट नहीं करता, करता है, डेफिनेटली करता है, क्योंकि बॉडी ऐसा चेंज करता है। आपको अचानक छोटी सी बात में चिड़चिड़ हो जाते हो आप, या हॉट फ्लैशेस आते हैं, गर्मी अचानक लगती है, फिर थोड़ी सी ठंडी में बैठो तो अचानक आपको ठंड लगने लगती है, तो गर्मी की वजह से आप दिमाग ख़राब हो जाता है, सुसाइडल टेंडेंसीज आती है। बट आप काम कर रहे होते हो तो आपको इतना असर नहीं होता क्योंकि आप मेंटली बिजी हो। लेकिन घर में जो औरतें होती हैं, आई ऑलवेज से दे आर नॉट हाउस वाइफ्स, दे आर होम मेकर्स। उनकी वजह से हम तो चलो बाहर निकल जाते काम में, वो 24 घंटे घर में होते हैं, हर बंदे का ध्यान रखते हैं, चाहे सास ससुर हो, चाहे देवर देवरानी हो, बच्चे, हस्बैंड, सबका ध्यान रखती है। उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उन्हें पता नहीं चलता तो वो क्या बताएं।
तो ये काफ़ी रिलेटेबल है। जो भी देखेगा, सिनेमा ऐसा है, मतलब अगर मैं इस सिनेमा की बात करूँ तो ये ऐसी फिल्म है जो हर बंदा रिलेट करेगा। हस्बैंड होगा तो भी उसे समझ में आएगा कि अगर मेरी वाइफ आज गुस्सा हो गई है किसी बात पे जो मैंने कभी इस तरह का उसका देखा नहीं है बर्ताव, तो हो सकता है कि ये हो। यू नो बच्चों को भी लगेगा कि मम्मा, आई थिंक मम्मा का शायद वो फेज चल रहा है मेनोपॉज का, तो आई थिंक हमें थोड़ा सा मम्मी को संभाल लेना चाहिए, क्योंकि वो 2-5 मिनट का होता है। वो जो बुम करके जो ब्लास्ट होता है, या जो वो 2-5 मिनट होता है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। तो उस वक्त आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। शूटिंग के वक्त मैम कुछ अगर आप बता सकें आपकी यादें, मतलब जब आप खुद उस दौर से गुजर रही हो और आपको स्क्रीन पर भी वही परफॉर्म करना है, तो कितना आपका वो फ्लैशबैक होता था, एंड आपके बच्चों को जब आप ये शेयर करती थी ऐसी ऐसी चीज़ हो रही, वो क्या था? नहीं, ये एक तो क्या है, ये बात बहुत टैबू है, कोई बात ही नहीं करना चाहता, इसीलिए आज तक ऐसी फिल्में नहीं बनी इस सब्जेक्ट को लेके। तो ये अच्छा, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि ये फेमिनिज्म की फिल्म है या सिर्फ सिर्फ महिलाओं के लिए है ना, ये फैमिली के लिए फिल्म है। जानना ज़रूरी है कि घर में क्या हो रहा है औरत को। तो जब ये शूटिंग चल रही थी तो काफ़ी ऐसे सीन्स थे जो मेंटली, जो होता है ना, फ्रस्ट्रेशन होता है आपको, बहुत आपकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में, वो तो काफ़ी रिलेटेबल था। तो जब ये स्क्रिप्ट आई तो मुझे, आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड टू डू दिस, बट एट द सेम टाइम ऐसा लगा कि ये मेरी ही कहानी मैं बता रही हूँ, जो मुझे क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही है मेरी लाइफ में, मेरे अंदर। मतलब लाइफ तो ठीक है, क्योंकि हम फिल्म बनाते हैं तो थोड़ा सा एग्जैजरेट करते हैं कोई कई चीज़ों को लेके, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो कई स्त्रियों की लाइफ में होती है, तो बहुत रिलेट कर चुके। और जब आपको किसी चीज़ को अगर अक्रॉस पुट करना हो, तो आप अगर कन्विंस हो जाते हैं ना, तो आप सामने वाले को बहुत अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं। सो इस फिल्म में काफ़ी मुझे हेल्प मिली। मेरे अंदर भी जो सारी चीज़ें चल रही थी, या मेरा स्वभाव कई बार हो जाता था, तो उसकी हेल्प काफ़ी मिली मुझे परफॉर्म करने में। और रही बच्चों की बात, तो बच्चों ने स्क्रीनिंग देखी जी। तो बहुत चेंज आ गया उनमें। वैसे भी मेरे बच्चे बहुत बहुत स्वीट है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, टचवुड, बट थू बट एक्चुअली काफ़ी चेंज आ गया। मैं और हस्बैंड भी सुबह 4 बजे तक बैठ के बातें कर रहे थे कि वंदना, आई फील कि तुमको भी ऐसा होता होगा, पर तुमने कभी बताया नहीं, कि एंड अब कुछ भी हो तो बैठे बाजू में हाथ पकड़ के कि भाई कभी कुछ भी हो, अब मुझे एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, बिकॉज मैं ऐसी हूँ नहीं। तो वो वही बोलते कि तुम ऐसी हो नहीं, लेकिन अगर तुम नाराज़ हो जाती हो, कुछ होता है, तब मुझे समझ आता है कि कैसे मुझे हैंडल करना है या सोचना है। ये बहुत बड़ी बात होती है। और क्या चाहिए, बस यही है फिल्म में। ऑल्सो मैम, अगर आपकी इतना लंबा करियर रहा है आपका इस इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट में, मतलब आपने सच में एंटरटेन ही किया है सबको, मतलब कभी आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है। बट क्या आपके घर वाले भी, उस टाइम पे होता था लड़कियों के लिए एंटरटेनमेंट अलग ही नज़रिए से देखा जाता था, आपकी फैमिली कितनी आपके लिए सपोर्टिव थी कि हाँ जाओ शूट करो आजमाओ अपना लक, ऐसा कितना सपोर्ट मिला था आपको? मैं कहूँगी मैं काफ़ी लकी हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरे फादर भी एक्टर हैं, तो बचपन में उनके साथ ही जाती थी, एंड जब टेलीविज़न पे करती थी काम वगैरह तो उन्हीं के साथ किया है एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। उसके बाद में मैंने नाटक से मेरी शुरुआत हुई, थिएटर से, तो ये सारी चीज़ें, सो फैमिली में वही माहौल था, इसलिए मेरे लिए ये जर्नी काफ़ी स्विफ्ट रही है। मैंने पहले सोचा नहीं था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, शायद मेरे पापा को ज़्यादा पता था कि ये अच्छा करती है तो उसको एक्टिंग स्कूल में भेजो और देखो, तो मुझे बोला कि जाके देख के आओ, अगर तुमको पसंद आता है वो माहौल वगैरह क्या है, एंड आई लव्ड इट। एंड वो बुक्स वगैरह देख के मुझे अच्छा लगा कि कितना सारा पढ़ने के लिए है, क्योंकि उस वक्त तो कोई टीवी ही नहीं था हमारे वक्त। तो मेरे वक्त तो, मतलब मैं आपको बताऊंगी, मेरे नाना जी जापान गए थे और तोशिबा कंपनी का एक छोटा सा पोर्टेबल टीवी लाए थे, इतना ही था।
तो हमको ही पता नहीं था ये क्या टीवी क्या होता है। एंड सब पूछते थे बच्चे आके क्या है, पता नहीं कुछ तो है इसमें, पता नहीं क्या है। और उसके बाद जब टेलीविज़न आया, ब्लैक एंड वाइट आया, टेलीविज़न आया, तो मतलब सो उस वक्त वो बुक्स के ज़रिए हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो माय फादर हेल्प मी अ लॉट, यू नो, ही गाइडेड मी कि किस तरह से क्या इंडस्ट्री में आने के लिए। और बिकॉज कि वो थे इसलिए मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। और घर में पति भी इसी इंडस्ट्री के हैं, सो ऑल द मोर अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो गई। एंड मैं सच बताऊँ ना, फैमिली में हस्बैंड वाइफ इस इंडस्ट्री के होने के बावजूद भी ये माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले को उतनी ही रिस्पेक्ट दे। उसके भी मतलब जो कई बार क्या होता है, मेरी काफ़ी फ्रेंड्स हैं, मैं जानती हूँ उनको, कॉलीग्स है, फ्रेंड्स नहीं कहूँगी, दे आर कॉलीग्स, आई नो देम, दे आर फ्रॉम द इंडस्ट्री। बट क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ में काफ़ी कुछ होता है कि अरे क्यों इतना टाइम लगा, क्यों इतनी लेट हुए, यू नो, ये सारी बातें। बट लकीली माई हस्बैंड इज़ सो अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ही नोज काम करने के लिए गई है, वो शूट करके वापस आएगी। मैं भी इस इंडस्ट्री का हूँ, मैं भी जानता हूँ। और बच्चे तो वही देख के बड़े हुए हैं तो कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं है। मैम आप तो लकी थे इसके लिए, मतलब आपकी फैमिली का सपोर्ट मिला आपको, ऑल्सो आपकी फैमिली थी। बट अब क्या लगता है आपको, जो महिलाएं होती हैं उन्हें फाइनेंशियली मतलब कितना इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी हो गया आज के ज़माने में? मैं तो कहूँगी हमेशा से महिलाओं को इंडिपेंडेंट होना, इसलिए कमाना वो सेकेंडरी है, बट आपके अंदर जो कला है, जो आर्ट है, या आप कुछ करना चाहती है, वो डेफिनेटली आपको परस्यू करना चाहिए। नसीब अलग चीज़ है कि आपका कहाँ ले जाए, आप जो करना चाहते हो शायद ना कर सको, बट अगर आप में टैलेंट है तो मैं कहूँगी आप स्टॉप मत कीजिए, आप करते रहिए। और आज के ज़माने में तो काफ़ी इजी हो गया है, यू नो, पेरेंट्स भी अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं, उनको समझ में आता है काफ़ी सारी चीज़ें देख के। देखो माहौल अगर मैं कहूँगी तो ऐसा नहीं है, हमारी इंडस्ट्री को बोलते हैं सब कि नहीं ये हर जगह है, यू नो, हर जगह अच्छा भी है बुरा भी है। और हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इट्स हाउ यू टेक इट, यू नो, दे आर गुड पीपल, एवरीबडी वॉन्ट्स टू कम हियर टू वर्क, काम करने के लिए आते हैं। तो ये माइंडसेट लेके आप आओगे और शिद्दत से काम कीजिए। यू हैव टू, बहुत इजी लगता है, बहुत ग्लॉसी, बहुत ग्लैमरस लगता है, बट बहुत मेहनत है। तो अगर आप टिके रहोगे, शिद्दत से मेहनत करते रहोगे, तो डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी। मैम ऑलरेडी आप एंटरटेनमेंट बैकग्राउंड फैमिली से आती थी, बट कभी ऐसा हुआ था कि आप खुद काम चाहिए आपको लेकिन काम मिल नहीं रहा हो, कभी आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था? कई बार होता है, मतलब मुझे काम मिलता गया है, हर बार मिला है, बट कई बार क्या होता है कि जो हमें चाहिए वो नहीं, तो फिर हम रुक जाते हैं, यू नो। टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड काम अच्छा अच्छा मिला है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक सीरियल ख़त्म होने के बाद दूसरी सीरियल आती है, लेकिन वही का वही आता है आपको, क्योंकि उन लोगों को चाहिए कि आपने वो किया है तो इसमें भी इसी तरह का है। तो तब हम बैक सीट लेते हैं कि नहीं, अभी ये वाला हमने कर चुके हैं हम, तो अभी तो नहीं करना है। और कभी ऐसा मौका आया भी है जब काम भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपका माइंड अगर ऑक्यूपाइड हो और आप स्ट्रांग हो ना, और फैमिली का सपोर्ट हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको टूटने नहीं देती वो। हमारी ये जलेबी रॉक्स में यही बताया है कि मायका जो है वो कभी औरत को टूटने नहीं देता, वो हमेशा आपका बैकबोन बन के खड़ा रहता है। तो फ्रेंड्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन आपके जो बचपन के जो फ्रेंड्स हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। और आपकी फैमिली, आजू बाजू के लोग, जो भी आपको लगता है, वो सिर्फ आपको शायद सुनने के लिए, या आप जिस मकाम पे हो उसकी वजह से आपको मिले हुए हैं। लेकिन आपकी फैमिली आपके साथ तब से है जब से आप कुछ नहीं थे। तो फैमिली इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू, इट विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। सो ये सारी चीज़ें काफ़ी मायने रखती है। और आजकल की जनरेशन में या आजकल के ज़माने में सब लोग
आते हैं जो इस इंडस्ट्री में, वो पता है उनको कि कितना मेहनत कितनी करनी है, क्या करना है, तो मुझे मिलेगा, या नहीं करूँगी तो नहीं मिलेगा। जी। हम 5 के वक़्त की अगर मैं बात करूँ मैम, तो जी। आपके लिए सबसे ज़्यादा यादगार पल क्या था? कि क्योंकि हर घर-घर में आप लोगों को देखा जाता था, शो का मतलब आ रहा है उसके 5 मिनट पहले से ही लोग रिमोट पकड़ के बैठे रहते थे। बट आप आपकी लाइफ़ में कितना आप सक्सेस देख रही थी उस वक़्त कि रोड पे निकलना, सबका पकड़ना, क्या था वो? एक्चुअली मैं ना उस वक्त प्लेस करती थी, ओके। तो नाटक में क्या होता था हमारा शो अगर भाईदास में हो या तेजपाल टाउन में हो, तो मैं क्योंकि मैं कांदिवली रहती थी, तो ट्रेन में सबके साथ जाती थी। तो ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त जो वहां से निकलते थे, तो जो नाटक वाले थे, जो देखने आए थे, वही लोग होते थे लास्ट ट्रेन में। ओके, फटाफट पकड़ते थे लास्ट ट्रेन, तो वही लोग होते थे। ट्रेन खाली होती थी, आज की तरह नहीं कि कभी भी जाओ ट्रेन भरी होती है, पर उस वक्त ऐसा होता था। तो लोग आके बात करते थे, अरे आपका नाटक ही देख के आए हम, बहुत मजा आया, ये वो, फिर नाटक के बारे में बात करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि ट्रेन में हम लोग बैठे थे और किसी एक ने बोला, अरे ये तो हम पांच वाली है, आपका अभी नाटक देखा और आपको हम पांच में भी देखा। फिर 2 आए, 3 आए, 4 आए। तो ऐसे लोग आके हम पांच की बात करने लगे। गुजराती लोग ही थे क्योंकि नाटक देख के निकले थे। और एक दो अलग इसके थे। तब लगा कि अरे हम तो पॉपुलर हो गए छोटे थे, तो ऐसा लगा अरे हम तो फेमस हो गए। तो ये काफ़ी अच्छी ये दिस वाज द फर्स्ट एनकाउंटर जहाँ मुझे पता चला कि अरे सीरियल हिट हो गई है और लोग हमको जानने लगे। मतलब दोज हु आर नॉन गुजरातीज दे आर ऑल्सो दे नो अस। तो और दूसरा काफ़ी वाकया तो इतने सारे हुए कि क्या बताओ। जहाँ जाते थे वो बोलते थे हमारे घर में भी हम 5 हैं, हाँ। तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी होती थी। मेरी मम्मी क्या एक हाउस हेल्प थी, तो नहीं आई हुई थी। तो मैं मम्मी के घर दोपहर को गई, शूटिंग नहीं थी। तो उसने दरवाज़ा खोला तो मम्मी ने पूछा कौन आया है, तो बोले मीनाक्षी आई है। तो मम्मी को लगा कौन मीनाक्षी, तो बोले अरे मीनाक्षी आई है। तो मम्मी आई, अरे ये मेरी बेटी है, ये वंदना है। ओह अच्छा। तो बोले आपकी बाकी की 4 बेटियां कहाँ हैं? तो पीपल स्टार्टेड सेइंग कि भाई हम 5, तो एक ही किसी की 5 बेटियां हैं। अशोक अंकल की हम लोग बेटी है, शोभा जी की बेटी है। तो ये बहुत बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जो जिंदगी भर याद रहेंगे। मैम इतना अच्छा करियर बनाने के बाद भी कभी ऐसे लगा कि कुछ नहीं बचा है, मतलब बहुत डाउन फील होता है कभी कभी, बहुत सारी चीज़ें पास भी होती है ना, तो भी एक होता है कि दिल में क्या ही चल रही है, मतलब बेचैनी सी होती है, किसी से बात करने का मन नहीं होता। आपकी लाइफ में वो दौर कब था? यही सारे मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं, काफ़ी सारे। तो जब मुझे पेरीमेनोपॉज शुरू हुआ मेरा और काम कर रही थी, तो मुझे इतना कोई रियलाइज़ नहीं हुआ। लेकिन जब क्योंकि मैंने टेलीविज़न 5 साल पहले मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था उसके लिए, छोड़ तो नहीं दिया था मैंने ब्रेक लिया था। क्योंकि मुझे फ़िल्में मिलने लगी थी, रीजनल आजकल बहुत चल रहा है, उसमें गुजराती फ़िल्में तो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो मुझे फ़िल्म एक की, उसके बाद एक के बाद एक फ़िल्में मिलने लगी थी। तो जब काम कर रही थी तो ऐसा कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ। लेकिन 2 फ़िल्मों के बीच जब ब्रेक आया, तो काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें होती थी कि ऐसा लगता था अरे मैं काम नहीं कर रही हूँ यार। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे, अब तुम्हें टाइम मिला है अपने आप के ऊपर ध्यान रखने के लिए, क्यों ऐसा फ़ील कर रही हो? लेकिन वो शायद वो दौर होगा उस मेनोपॉज़ पीरियड से मैं पास हो रही होंगी कि रोना आता था कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सब लोग बिज़ी हैं, आप लोग कोई घर में नहीं होते। ये सारी चीज़ें होती है, बिल्कुल होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टेलीविज़न पे इतना देखो और इतनी बड़ी स्टार हो जाओ या इतना बड़ा स्टार हो जाओ, उनको रियल लाइफ़ में प्रॉब्लम्स नहीं होते। सब इंसान हैं, सबको इस दौर से गुज़रना होता है और सबको प्रॉब्लम्स होते ही हैं लाइफ़ में। जी। ऑल्सो मैम एक ऐसा कहा जाता है कि जो फीमेल एक्ट्रेस होती हैं, शादी के बाद कहीं ना कहीं उनका करियर जो है वो ठप हो जाता है, तो आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। वो डिपेंड करता है औरत पे भी या लड़की पे भी कि शादी के बाद मुझे थोड़ा ब्रेक लेना है कि क्या, तो उस तरह से हो जाता है। कई बार क्या होता है, लोग आपको
अलग कैटेगरी में रख के अलग रोल्स मिलते हैं, बट दैट्स फाइन। आई मीन यू आर गेटिंग रोल्स। और अब तो ऐसा बिल्कुल नहीं, और तब भी नहीं था। मैंने किया हम पाँच तो मेरी शादी हो चुकी थी, और हम पाँच के दौरान ही मुझे बच्चा हुआ, यू नो। सो फिर भी मेरा तो चल रहा था, और सबका काम में ऐसे नहीं, शायद हिंदी फिल्म में होता, पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी अभी कुछ नहीं है ऐसा। हर जगह अब लोग भी इतने आगे सोचने लगे हैं कि आर्टिस्ट आर्टिस्ट है, वो शादी हो जाए शादी नहीं हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रॉब्लम हो कि भाई शादी हो गई अब नहीं देना इनको काम। आई डोंट थिंक। कितने घंटे की आपने एकदम मैक्सिमम शिफ्ट की है? ओह, पूछो मत, बहुत एक बार तो 24 घंटे भी किया है, एक बार 24 से ज़्यादा भी किया है, क्योंकि उस वक्त यंग थे, छोटे थे, तो एनर्जी बहुत थी, हाँ हाँ कर लेंगे, लेट्स फिनिश इट ऑफ। और नहीं है लोकेशन, तो ऐसा कुछ तो था, तो किया था, लेकिन अब नहीं होता। मैम, अब कई केसेस ऐसे आते हैं ना कि एक्टर्स बताते कि इंडस्ट्री में इतने साल होने के बाद भी उन्हें बजट से कॉम्प्रोमाइज़ करके काम करना पड़ता है। सो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा आया है मोमेंट आपके सामने कि मतलब आपको आपका बजट कम करना पड़ेगा? बिल्कुल आता है, बिल्कुल। मतलब सबसे पहली बात तो यही बोले कि मैम बजट नहीं है, तो मैं बोलती हूँ नहीं है तो फिर जब होगा तब मुझे बुलाना। बट कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई रोल बहुत अच्छा होता है तो बजट की नहीं सोचते, ठीक है। कोई प्रोडक्शन हाउस इतना अच्छा होता है तो आपको लगता है ठीक है ना, उसमें क्या है। लाइक मैंने कितने लोगों के साथ काम किया है, उनके यहाँ अगर कुछ 19-20 भी हो, हालांकि वो लोग ऐसा करते भी नहीं हैं, बट मुझे पता है कि ये जेन्युइन है, उनके पास बजट का प्रॉब्लम है, तो मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें करने में, क्योंकि आई अंडरस्टैंड एंड द फिल्म इज गुड या द शो इज वेरी गुड, सो आई डोंट माइंड डूइंग इट, यू नो। आई फील कि भाई कोई बात नहीं, जब आएंगे तब देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो आपको सोचना पड़ता है कई बार तो, कि अगर नहीं है बजट, एंड अगर वो जेन्युइन है कि ना सच में बजट नहीं है, बट द रोल इज़ वेरी लुक्रेटिव, वेरी मीटी, तो आई डोंट माइंड डूइंग इट, यू नो। ऑल्सो मैम, कई बार ऐसा होता है ना कि बड़ी कास्ट होती है तो उसमें नोक झोंक भी होते रहते हैं अंदर ही। आप लोग आपके टाइम पे मतलब स्पेशली क्योंकि आपने इतनी बड़ी बड़ी कास्ट के साथ आपने काम किया है, कभी ये सारी चीज़ें आपके सामने आई है कि मतलब नोक झोंक चल रहा है लेकिन जाना है एपिसोड तो फिर काम करना पड़ेगा सबके सामने? नहीं, मेरे यहाँ पहले की अगर बात करूं तो हम पाँच, एक महलो सपनों का मेरा एक शो था जो 6 साल चला, और उसमें तो 20-20 एक्टर्स थे, मेल फीमेल। और उस वक्त कोई ऐसा नहीं था वैनिटी रूम्स या अलग अलग रूम्स से, एक ही रूम होता था, सब लेडीज जेंट्स, मतलब एक्टर्स सारे एक ही रूम में होते थे, और वहाँ पे शूटिंग होती थी तो चलो बैग्स लेके दूसरे रूम में बैठ गए, तो उस तरह से होता था। तो वी यूज्ड टू हैव फन, वो बॉन्डिंग इतनी अच्छी होती थी ना कि एक फैमिली लगती थी, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। हेयर ड्रेसर 2 ही होती थी, इतने 10-11 आर्टिस्ट फीमेल के बीच में, और तब ड्रेपर वेपर का सिस्टम नहीं था, हेयर ड्रेसर ही थोड़ी सी हेल्प करती थी। लेकिन हम सारे थिएटर के थे तो सबको साड़ी पहनना आता था, सबको सब आता था, कि चेंज कर फटाफट चेंज करते थे। इसीलिए हम लोग थिएटर से है तो हमें बहुत सीखने को मिला है, और हम इसीलिए अलग है। थिएटर बहुत कुछ सिखाता है आपको। तो उस वक्त एक दूसरे की हम लोग हेल्प करते थे। दीना पाठक जो थे, दीना आंटी, वो मेरे बाल करती थी, ला मैं करती हूँ। उस वक्त स्ट्रेटनर तो था नहीं, तो वो टाल रखते थे या कोई कपड़ा या चद्दर रखते थे, और उसके ऊपर बाल रख के इस्त्री से करते थे हम लोग, आयन, तो उस तरह से हमने काम किया है। और वो बॉन्डिंग दिखती है, खिचड़ी देखो, हर चीज़ में उसी की वजह से वो शो भी दिखता है। और ऐसा नहीं कहूँगी कि आज सबको सेपरेट रूम चाहिए, लेकिन मुझे लगता है पेशेंस थोड़ी कम हो गई आजकल, तो उसकी वजह से जितना दूर रहे अच्छा है, काम अच्छा होगा। मैम, ऑल्सो खिचड़ी आपकी लाइफ का एक बहुत ही कह सकते हैं ना एक ऐसा हिस्सा है जो हमेशा से एवरग्रीन ही रहेगा, कि मतलब जब भी आपकी बात करेंगे खिचड़ी का नाम आएगा ही आएगा। तो ये बताइए आपको मतलब कैसे मिला था आपको ये प्रोजेक्ट खिचड़ी का? मैं जेडी और आतिश को पहले से जानती थी, क्योंकि हम सब थिएटर वाले थे।
और उन्हीं का प्ले मैं एक करती थी, और प्ले के दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मैंने छोड़ दिया। तो उस वक्त काफ़ी बातें होती थी, आतिश और जेडी कहते थे कि हमको हिंदी सीरियल करनी है, तो उस वक्त तो नेशनल टीवी और मतलब दूरदर्शन था, और नए ही ये क्या बोलते हैं चैनल्स आए हुए थे। तो बोले हमको करना है हिंदी, हमको हिंदी करना है, तो बोले हाँ करेंगे करेंगे। वो जोश होता है, सब छोटे छोटे थे। फिर डिलीवरी हुई और जेडी मिलने आया था घर पे, तो उसने कहा कि हमने बात की थी, याद है, तो वो शो करना चाहते। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो बोले लेकिन तुम्हारी बच्ची 11 दिन की है। आई सेड या इट्स ओके, फैमिली तो है हम लोग, सब हो जाएगा। तो जब सेट पे गई तो पूरा एक माँ के लिए बच्ची को लेके जो कमरा होता है, सैनिटाइज किया हुआ अच्छे से, वो क्या नेट लगाई हुई मच्छर की, एक अच्छा बेड अच्छे से सब कुछ मैं तो लेके गई की थी मेरे साथ, जो संभालने के लिए थी कि मैं शॉट में जाऊंगी तो वो, बट पूरा माहौल क्रिएट किया हुआ था। तो मैंने कहा ये तो बहुत आसान है। तो इस तरह से फिर खिचड़ी शुरू हुई, सब एक साथ मिलके शुरू हुई, और आज तक लोग याद करते हैं उसको। हाँ, क्या कहना चाहेंगे मैम, क्रेडिट देना चाहेंगे खिचड़ी को कि मतलब आपका जो करियर है आज खिचड़ी की वजह से आपको क्या दूसरे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं? आपको कभी ऐसे लगा कि मतलब हाँ, ये इतना हिट हुआ इसकी वजह से मुझे और काम आ रहे हैं यहाँ से? सी मेरा हम पाँच था वो, सबसे पहला मेरा था, और टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इंस्टेंट हिट था। तो काफ़ी चला, वो भी 5 साढ़े 5 साल चला। तो मेरा एक महलो सपनों का, उसमें तो थिएटर के ही लोग थे और मैं उस वक्त थिएटर कर रही थी, इसलिए वो सारे लोग ज्वाइन हुए हम लोग। तो उसके बाद एक महलो सपनों का आया, जो उसमें जेडी क्रिएटिव में था, आतिश लिखते थे, सो वो सारी चीज़ें थी। एंड फिर खिचड़ी आया। बट येस, खिचड़ी वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। शोज तो मिलते ही थे मुझे, खिचड़ी के बाद भी मेरे लिए तो बहुत आते ही थे, अलग अलग मैंने किरदार किए, सारी चीज़ें। बट अगर मैं कहूँ तो खिचड़ी वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी, बिकॉज इस तरह की कॉमेडी मैंने की नहीं थी। तो लोगों को भी लगने लगा कि ये हर चीज़ कर सकती है, सारी, अगर आप उसको कोई एक सीरियस रोल भी दो, जैसे एक महलो सपनों का, इट वॉज अ इंस्टेंट हिट एंड सुपर हिट शो था। तो वो ये भी कर सकती है, और खिचड़ी इस तरह की कॉमेडी तो ये वो भी कर सकती है। तो डेफिनेटली खिचड़ी वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन माय करियर। बट मैम आपका फेवरेट क्या है? मतलब आप खुद को किस कैरेक्टर में ज़्यादा पसंद करती हैं, कॉमेडी में या सीरियस होना? मतलब आपका फेवरेट क्या है? कॉमेडी तो बहुत डिफिकल्ट है, और मैं अपने आप को भी, लोग बोलते हैं आपने इतना कॉमेडी ये किया है, शोज किए हैं, फिल्म्स में किया है, तो आप बहुत अच्छा कॉमेडी करते हैं। आप तो मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वो लिखा हुआ अच्छा था इसलिए मैंने परफॉर्म किया। अदरवाइज मुझे अभी भी डर लगता है कॉमेडी, क्योंकि कॉमेडी बहुत ही डिफिकल्ट है। यू कांट मेक एवरीवन लाफ। छोटा सा बोलूंगी और लोग हंसने लगेंगे, होता नहीं है ऐसा। तो पर हाँ, फॉर एन एक्टर आप जो भी अच्छा रोल दोगे तो उसके लिए तो वही चैलेंजिंग, और मुझे चैलेंजेस लेना बहुत अच्छा लगता है कि कुछ उसमें मैं एक अच्छी स्टूडेंट बन जाऊँ, मैं सीखूं कुछ, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा है। इसीलिए मुझे जलेबी रॉक्स में मैंने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। सीन्स कहीं भी आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि सीन्स भी काफ़ी ऐसे हैं जो आपको इमोशनल बना देंगे, गूज़बम्स आ जाएंगे, तो वो बहुत अच्छे सीन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कॉमेडी करूँ या सीरियस करूँ या क्या करूँ। बट एज़ अ परफॉर्मर इफ़ यू गिव मी समथिंग टू आई कैन चैलेंज माई सेल्फ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑल्सो मैम मैंने आपका ना इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने ऐसे कहा है कि आप जब भी कहीं नए काम के लिए जाती हैं तो आपका राइट पैर पहले रखती हैं वहाँ पे। इसके पीछे क्या स्टोरी है? पता नहीं, मुझे रिचुअल्स है ऐसा आपके ये? हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि राइट साइड पहले रखना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि ये अच्छा काम होता है, और यू you नो मैं मंदिर भी जाती हूँ तो माथा टेक के मेरा राइट पाँव पहले रखती हूँ। तो आई डोंट नो, होगा कुछ तो, बट मेरे दिमाग में ऐसा है कि नहीं, ये करना है।
कभी ऐसा लगा मैम आपको कि काम के चक्कर में बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई आप? क्योंकि हाल ही में अगर आपने देखा होगा आमिर खान का एक इंटरव्यू, उसमें वो मतलब फैमिली को लेकर वो जिस तरह से उनके इमोशंस बाहर आए हैं, तो कई एक्टर्स को ये ज़रूर रियलाइज़ होगा कि मतलब बच्चों को जो टाइम नहीं दे पाते। तो क्या आपकी लाइफ में कभी हुआ है ऐसा? देखिए औरत के लिए तो हमेशा ही वो रहता है गिल्ट फील, और हम लोग कंडीशन ही ऐसे हुए हैं कि अरे उनको छोड़ के गए तो काम के लिए ही जाते हैं। बट यस डेफिनेटली होता है कई बार जब बच्चे छोटे होते हैं। लेकिन मेरा एक फंडा रहा है कि एक तो पहले मैंने जब शुरू किया तो वीकली शो था, डेली सोप्स थे नहीं, तो मैं महीने के 8-10 दिन शूट करती थी, बस उतना, तो बाकी का टाइम घर में देखती थी। दूसरा 9 से 9 या 12 घंटे की ही शिफ्ट होती थी, उससे ज़्यादा हम करते ही नहीं थे, कोई भी हमसे करवाता भी नहीं था, इसलिए कभी कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं जब बच्चे छोटे थे। फिर स्कूल के वक्त जब डेली सोप का ज़माना आया, तब भी मेरा बहुत क्लियर था कि मेरे बच्चे हैं, मुझे उनको टाइम देना है, तो मैं 12 घंटे के बाद बिल्कुल नहीं करूँगी। तो एडजस्ट हो जाता था। दूसरा उनके घर उनके स्कूल में अगर कोई इम्पोर्टेंट डे होता था, तो आई यूज्ड टू टेक लीव, क्योंकि मुझे उनको पहले देखना है, दे आर माई प्रायोरिटी। तो काम तो मुझे करना है, लेकिन वो मेरे हैं, मुझे ध्यान बहुत देना है। सो वो सारी चीज़ें मैं एडजस्ट कर लेती थी। उनके वेकेशन में मैं काम नहीं लेती थी, तो ये सारी चीज़ें हो जाती थी मैनेज। लेकिन ऑफ कोर्स आपको गिल्ट होता ही है, कितने भी बड़े हो जाओ या कुछ भी हो, उनकी कोई चीज़ हो और आप नहीं हो वहाँ, तो आपको लगता तो है। ऑल्सो मैम इंडस्ट्री में इतने सारे बदलाव हुए हैं, आपको क्या लगता है, मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ये अच्छे बदलाव है और भी मतलब अलग बदलाव होने चाहिए, क्या है वो? देखो बदलाव तो सृष्टि का नियम है, वो पहले जो ज़माना था वो नहीं होने वाला है, अब जो आएगा वो अलग ही होगा। अच्छी बात यह है कि अब जो भी आते हैं, कास्ट हो, क्रू हो या कोई भी हो, उनके पास इतना सारा मटेरियल है कि वो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और काफ़ी सीखते भी हैं। तो कई जगह तो बहुत अच्छा हमें लगता है कि दे नो सो मच। आज के यंगस्टर्स जो है, इफ़ यू टॉक अबाउट मेकअप, इफ़ यू टॉक अबाउट एक्टिंग, इफ़ यू टॉक, दे वॉच सो मच, इतना सारा देखते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी कुछ अब्जॉर्ब करते हैं। तो अच्छी ही बात है, और जो इसका लाभ नहीं लेते तो वो रह जाते हैं, यू नो। मैम आप रीजनल भी आप कर रही हैं, आपने हिंदी में भी किया है, तो कभी ऐसे लगा है कि मतलब हिंदी से बेटर रीजनल में अच्छे से एकदम सिस्टमेटिक काम होता है, कभी फील हुआ आपको? देखिए, हिंदी टेलीविज़न या हिंदी फ़िल्म्स में अगर मैं कहूँ, तो जो कैरेक्टर्स या जो रोल्स मैं रीजनल में एक्सप्लोर करती हूँ, वो हिंदी में तो नहीं होता, क्योंकि एक एक लिमिट हो जाती है। पूरे वास्ट ऑडियंस को देखना होता है, और रीजनल में आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी सारी जो ख्वाहिशें होती है, जो रोल्स करने होते हैं, तो कई बार कुछ देखती हूँ या पढ़ती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर या ये स्टोरी काफ़ी अच्छी है, देन आई टेल, देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स नाउ, सो आई टेल देम। तो काफ़ी कुछ करने को मिलता है। तो ये दोनों तो रहने ही वाला है कि आपको रीजनल में काफ़ी, जैसे अभी मैं अगर जलेबी रॉक्स की बात करूं, तो जो जिस तरह की फिल्म है, ये सब्जेक्ट कोई टच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि कोई बात ही नहीं करना चाहता, और आज तक किसी ने भी इस विषय पे के बारे में बनाने की कोशिश ही नहीं की, ना ही सोचा है। अब अगर सोच रहे हो तो मुझे पता नहीं है, बट हमने अटेम्प्ट किया, सो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी रीजनल में आपको काफ़ी करने को मिलता है। मैम अगर मैं खिचड़ी की बात करूँ, तो उसमें हर किसी के साथ जो ऑन स्क्रीन जो बॉन्ड था आपका, ऑफ स्क्रीन भी वैसा ही बॉन्ड बनाया था आपने। एंड अगर कोई मेमोरी अगर आपको याद आती हो, मतलब खिचड़ी का नाम आपके सामने आते ही क्या याद आता है आपको? खिचड़ी तो एक फैमिली है, बहुत हम लोग अभी भी क्लोज है। मिलते कम है, लेकिन जब भी मिलते हैं वही बॉन्डिंग होती है। 2-3 महीने में एक बार तो हमारा फ़ोन पे बात होना सबका ऐसे हो जाता है। तो खिचड़ी के आते ही खुशी आ जाती है, वही सारे लोग, सारी पूरी, मतलब मुझे और सुप्रिया बेन को सिस्टर्स ही कहते हैं लोग।
और हम हमने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हाँ बहनें हैं हम। और क्या होता है कि अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो और वाइब्स अच्छी हो ना, तो इट शोज ऑन स्क्रीन। इसीलिए आपको खिचड़ी इतनी अच्छी लगती है, हम पांच, एक महलो सपनों का लोगों को पसंद आता है, क्योंकि ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी अच्छी है कि वो ऑन ऑन स्क्रीन रिफ्लेक्ट होती ही है। जी। बात करेंगे अगर आने वाले टाइम में अगर आपको कुछ और एक्सपेरिमेंट करने मिला कैरेक्टर्स के साथ, तो किस टाइप के कैरेक्टर्स आप करना चाहेंगी? हर तरह के कैरेक्टर्स जो अनटच्ड है, स्टोरीज काफ़ी कुछ चैलेंजिंग काफ़ी हैं, थोड़ा सा डिफेंस के ऊपर लेके या ऐसे, मुझे अच्छा लगता है। और वैसे भी मैं लकीली काफ़ी अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने को मुझे मिले हैं, तो आई वुड लव टू टेक चैलेंज। जी। मैम, जब आपने बीच में ब्रेक लिया था 5-6 साल का जो भी आपका गैप था वो, उस वक़्त कैमरा और लाइट कितना मिस करती थी आप? मैंने टेलीविज़न से थोड़ा-सा ब्रेक लिया था, लेकिन तब मैं फ़िल्में तो करती ही थी, तो मैं कैमरा के सामने तो थी ही। क्योंकि मैम जब 12-13 घंटे, क्योंकि फ़िल्मों में जब आप जाते हो तो आपको एक टाइम मिलता है, मतलब हाँ, आप कर लो मतलब 8 घंटे, 9 घंटे, बट यहाँ जब आप डेली करते हो डेली सोप, तो उसमें आपको 12 घंटे, 14 घंटे हो ही जाते हैं। तो उस चीज़ को आपने कितना मिस किया था? हाँ, नहीं किया था। नहीं किया था, मैं बहुत खुश थी, मैं कर रही थी। ऑफ़ कोर्स टेलीविज़न आपको हर घर में पहुँच जाता है, आपकी उसकी रीच इतनी है कि हर बंदा आपको पहचानता है, और वो मतलब आपको बहुत कुछ देता है टेलीविज़न। सो मिस तो मैं नहीं कर रही थी, बट येस मुझे जो शोज़ आते थे वो इतने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे कि मैं ऐसा हाँ बोलूँ कि मुझे करना ही है। और दूसरा, मैं अब एट इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कंफर्ट लेवल मुझे देखना है। क्योंकि टेलीविज़न में आपको बहुत सारा काम करना होता है, बहुत घंटे काम करना होता है, एंड डेली शो पे इसलिए 20-22 दिन तो करना होता है। तो जहाँ आप कंफर्ट फील करते हो, मुझे ऐसा लगता है मुझे वहाँ काम करना है। सो आई वाज़ वेटिंग कि मुझे अच्छा, तो इतने सारे हमारे जो, जैसे मैं अभी एक एलएसडी का शो कर रही हूँ, यू नो, तो उनके यहाँ से आया था, लेकिन वो जब भी 2-3 बार आया तब मैं एक फ़िल्म की शूटिंग कर रही थी, तो मैं आई कुडन्ट डू। बट अभी जब एक बीच में ब्रेक आया और तब उनका फ़ोन आया, मैंने कहा येस आई एम हियर, आई एम देयर फॉर यू। यस। मैम, कभी ऐसा होता है कि मतलब बच्चों की तरफ से आपके कैसा कुछ कोई कैरेक्टर अगर आपने किया है तो बैठ के कभी बताते हो आपको कि मम्मा आपका ये देखा मैंने, कुछ ऐसे होता है ना, क्योंकि अपने बच्चों से जब तारीफ मिले तो एक अलग ही खुशी होती है। क्योंकि मैंने खुद मेरी मम्मी का एक्सपीरियंस किया कि मतलब अगर खाने की भी तारीफ कर दो तो मतलब मम्मी मेरी हर उस दूसरे दिन के भी मतलब 2 दिन के बाद वापस वही डिश मेरे तारीफ सामने। किसे पसंद नहीं आएगी भाई, तारीफ तो सबको पसंद आती है, लेकिन हमारे घर का माहौल ऐसा है ना कि जो भी है वो सही कहते हैं। देखिए, मैं ना कभी तीसरे इंसान को कभी नहीं पूछती कि कैसा लगा आपको, क्या है, मैं नहीं पूछती। मैं जिनसे कंफर्टेबल हूँ, मुझे लगता है कि ये, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे इन लॉज हैं, मेरी फैमिली है और मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैं वही मेरे लिए मायने रखते हैं कि वो क्या बोलते हैं। ऑफ कोर्स फैंस है वो सब, क्योंकि वो जेन्युइन आपको बोलते हैं। अगर आपका पसंद नहीं आया तो वो आपको बताते हैं, सीधा आता है कि ये एपिसोड में ये मज़ा नहीं आया या जो भी है, तो वो। लेकिन फैमिली ऐसी है ना जो आपको कभी गलत नहीं कहती, तो वो बच्चे भी मुझे बात करते हैं, हम लोग काफ़ी खुल के बातें करते हैं एंड अप्रिशिएट करते हैं काफ़ी चीज़ें, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जब मैं खिचड़ी कर रही थी तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ओह, खिचड़ी का कैरेक्टर तू घर तो नहीं ले आएगी, या मैं ये करती थी साथ निभाना साथिया, तो उसमें मेरा नेगेटिव था, एंटागोनिस्ट प्ले कर रही थी, तो मजाक में बोलते हैं कि वंदन वो वहीं रख के आना, यहाँ नहीं आएगा ना। सो ये सारी चीज़ें घर में होती है बातें, क्योंकि इंडस्ट्री के ही है हस्बैंड, घर में बच्चे भी वही माहौल में पले बड़े हुए हैं, तो काफ़ी बातें होती है। मैम, साथ निभाना साथिया का अगर मैं बात करूँ, उसका भी एक अलग ही क्रेज़ था। मतलब वो कोकिला बेन, वो आप मतलब एकदम ही हटके था वो। आपको मतलब जब आपने उसमें काम किया तो आपने खुद के ग्राफ में कुछ चेंजेस देखे? कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स या लोगों का आपकी तरफ कोई डायलॉग देकर बुलाना, ऐसा कुछ हुआ था?
क्या है कि मैंने उससे पहले एंटागोनिस्ट प्ले नहीं किया, नेगेटिव कैरेक्टर किया नहीं था, तो मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं था। लेकिन जब मुझे रश्मि शर्मा के यहाँ से फ़ोन आया उनका, और चैनल में उस वक्त स्टार प्लस में प्रतीक शर्मा थे, जो अभी एलएसडी के ओनर हैं, एलएसडी फिल्म्स के। तो प्रतीक ने, जब मैंने सुना कि उन्होंने फोर्स किया कि वंदना पाठक को इस कैरेक्टर में लीजिए, गौरा के कैरेक्टर में, शी हैज़ रेंज एंड शी विल डू, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी बोलेंगे, कोई चैनल में से कोई ऐसा थोड़ी बोलता है वगैरह। पर बाद में जब पता चला, सेम जो बात थी वो सेम टू सेम प्रतीक ने बोली, दूसरे किसी ने बोली, चैनल के बाकी लोगों ने बोली, तो ऐसा लगा कि हाँ, उन्होंने विश्वास रखा। लेकिन मुझे खुद पे सच बताऊं तो विश्वास नहीं था कि मैं कर पाऊंगी। इसीलिए जब वो रोल आया ना, तो मैंने रश्मि जी और पवन जी, जो ओनर्स हैं टेलीफिल्म्स के, तो उनको मैंने बोला कि भाई पवन जी और वहाँ के जो क्रिएटिव हेड थे उनको बोला, मैं वो उस तरह का मैं नहीं कर पाऊंगी, जो टिपिकल विलन का उस दौर चल रहा था ना कि ऐसे करके बोलना, वो मुझसे नहीं होगा। तो कैन यू गिव मी लिटिल थिंग विच आई कैन चेंज, एंड वो मैं अपने हिसाब से करूं, जिसमें थोड़ा कॉमिक टच भी हो, और क्योंकि वो बहुत रियल कैरेक्टर का था। तो दे वर वेरी हैप्पी कि यू डू इट योर वेज, एंड आई डिड इट माई वे, एंड इट वॉज अ वेरी बिग हिट। एंड टच वुड, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, लिखा हुआ बहुत अमेजिंग था वो कैरेक्टर, उसके डायलॉग्स, एंड नेगेटिव होने के बावजूद आई वॉज लव्ड बाय सो मच। अभी भी लोग मुझे गौरा बहुत याद करते हैं, तो वो मुझे अच्छा लगता है। कई बार ऐसे होता है कि आप अलग अटेम्प्ट करते हो तो लोग शायद आपको एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि कॉमेडी किया है, लोगों को खिचड़ी इतना देखा हुआ है, तो जयश्री जयश्री, उसमें से गौरा को एक्सेप्ट करना, बट इट वॉज वेरी स्मूथ, पीपल एक्सेप्टेड मी इमीडिएटली, तो अच्छा लगा। देवुलीना के साथ कैसा बॉन्ड था आपका, एंड क्या अब बात होती है आपकी? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। स्वीट हार्ट है, बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है। अभी तो बच्चा भी है उसका, और तो मिलते बहुत कम है, क्योंकि सब बिजी हो जाते हैं। जब एक शो आप कर रहे होते हो तो आप रोज मिलते हो, तो इसलिए उसकी वजह से आपकी बॉन्डिंग भी बहुत होती है, आपका मिलना जुलना बहुत होता है। लेकिन जब आप बाद में शो खत्म होने के बाद आप दूसरा शो करने लगते हो, तो उतना मिलना नहीं होता। लेकिन अभी भी हम लोग मिलते हैं, बातें होती है, चैट्स होते हैं। तो एक तो ये सोशल मीडिया आपको बहुत बना के रखते हैं आप लोगों को, तो आप मिलते नहीं हैं, लेकिन आप बातें बातें कनेक्टेड रहते हैं। ऑल्सो मैम, देवुलीना का जो बेबी हुआ है उससे मिले कि नहीं आप हाँ अभी जी, तक? मिली थी मैं। सो वही उन्होंने बोला कि क्या मैम, बच्चा इतना बड़ा हो गया। मैं वही बोला उसको, मैंने कहा देखो, मैं थी ही नहीं यहाँ पे, लेकिन जिस दिन मैं मुंबई आई, तो मैंने उसको फ़ोन किया कि नेक्स्ट डे कि तुम हो घर पे, और कब तुम मतलब, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू जस्ट बिकॉज कि मैं आ रही हूँ तो तुम रेस्ट कब करती हो, और तुम्हारा शेड्यूल क्या है वो मुझे बताओ, तो मैं उस हिसाब से आऊँ, और बच्चा कब जाग रहा होगा। तो आई वेंट, वेरी क्यूट बेबी, जॉय नाम है, बहुत क्यूट है, इतना क्यूट है। तो उससे मिली, और बहुत सारी देर हम लोग बातें कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे, पुरानी बातें याद कर रहे थे एंड ऑल। सो होता है, मिलना आना जाना होता है, बट बहुत कम होता है अब। जी। अगर आपको गौरा का कैरेक्टर नहीं करना होता तो किस कैरेक्टर में आप करना चाहते? नहीं, मैं तो गौरा ही करती, बिकॉज मैंने वैसा कैरेक्टर कभी किया ही नहीं था, तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बहुत ही, मतलब मुझे इतना मजा आता था वो कैरेक्टर करने में, वो रोल करने में, और बहुत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लिखा था, तो मुझे बहुत पसंद आया था। और मेरे साथ अमर उपाध्याय था, मेरा बेटा, तो हमारी जो बॉन्डिंग थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया वो। जी, मैम ऐसे जो पुराने पुराने शोज़ हैं उनका अभी आप देख सकती हैं सेकंड पार्ट आ रहा है, क्योंकि सास भी कभी बहू भी आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे मैम इस पे? अगर आप लोगों का अभी, क्योंकि आपका तो ऐसे सीरीज़ आते ही जा रहा है, अलग-अलग खिचड़ी की भी बात करें तो इतने सारे पार्ट्स आ चुके हैं। अगर हम 5 का भी अगर ऐसा कोई सीक्वल आएगा, तो क्या आप उसका पार्ट रहेंगी? हम पाँच का तो अभी हम बड़े हो गए, अब तो हम आ नहीं सकते उस एज ब्रैकेट में। पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हो गया है उसको टच नहीं करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, लोगों ने आपको आपको उस रोल में एक्सेप्ट कर लिया है,
तो फिर वो कंपैरिजन हो जाती है कि अरे देखो टेलीविजन पे तो क्या लोग देखने ही वाले हैं, क्योंकि उनको कई बार क्या होता है वो आदत हो जाती है उस टाइम पे वो देखने की, शो देखने की। बट मुझे ऐसा लगता है जो जो आपके आइकॉनिक शोज हो चुके हैं, जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी अगर आप बोल रहे हैं वो और हम पांच, तो उसको ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि मैम ऑडियंस की अपनी एक जगह हो जाती हाँ, है। अब देखिए ये तो मेरा पर्सपेक्टिव है, बट आप अगर चैनल को बोलो तो इतने अच्छे शोज, इतने आइकॉनिक शोज वो तो लाना पसंद करेंगे ही। और हो सकता है कि वो शोज ला के एक नया जो अभी की जनरेशन है जिन्होंने देखा नहीं है, तो वो माहौल क्रिएट करे और व्यूअरशिप आए। सो आई डोंट नो, अगर आप मुझे पूछे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो हो चुका उसे रहने दीजिए, कुछ नया क्रिएट कीजिए। मैम जब ऐसे कोई मतलब आप किसी प्रोजेक्ट में अगर काम कर रहे हो, जब उसमें आपको नए आर्टिस्ट के साथ शॉट देना होता है, जिन्हें मतलब क्योंकि आपने थिएटर्स भी किया है, मतलब आप तो एकदम परफेक्शनिस्ट हो गई हो, एकदम एक्टिंग के अगर बोले तो बोलते हैं ना हर लेयर कर लिया आपने। सो उनके साथ काम करने में कुछ ऐसा लगता है कि मतलब इरिटेशन होती है, क्योंकि कई बार होता है ना सामने वाला शॉट बराबर नहीं दे रहा है तो फिर हो जाता है, आ ही जाता है। मैं बहुत कूल हूँ, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। और होता क्या है, मैं हमेशा जब भी नए लोगों के साथ काम करती हूँ ना, तो ये मुझे लगता है हर एक को समझना चाहिए कि हम भी कभी फर्स्ट टाइमर्स थे। हमें भी बड़े बड़े एक्टर्स के सामने काम करने में उस वक्त थोड़ा सा डर लगता था। भले ही उनके 5-10 वाक्य के बाद हमारा एक ही हो, तो भी हम भूल जाते थे वो। तो वो होता है, गिव देम टाइम, क्योंकि आपको साथ काम करना है। तो अगर आपको चाहिए कि उनका भी शॉट अच्छा आए, तो मेक देम कंफर्टेबल। आप अपना इतने साल काम किया है, ये हुआ है वो हुआ है, ये आज है कल नहीं है, बट आप जो अच्छे इंसान हैं तो वो आपको हमेशा याद रखेंगे। सो आई फील उनको कंफर्टेबल करना बहुत ज़रूरी है, तभी काम अच्छा होगा और शो आपका अच्छा होगा। मैम पेपराजी कल्चर पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जो इन दिनों देख सकती हैं आप, एक्टर्स को आते हैं स्पॉट करते हैं, कई बार होता है कि जो जिस एंगल से नहीं कैप्चर करना चाहिए एक्ट्रेसेस को, उस एंगल से भी कैप्चर करते हैं। कई बार उनके जो वर्ड्स होते हैं पीछे से वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाते हैं उनके बोले हुए शब्द। तो आपका क्या है बोलना इस पे? ये पार्ट ऑफ लाइफ अब हो गया है पेपराजी कल्चर। तो अब अ, क्योंकि पहले तो क्या था कि एक्टर्स दिखते नहीं थे इतने, अब हर जगह दिखते हैं। तो और उनका भी सोशल मीडिया इतना है, तो लोगों को देखना ही पसंद आता है कि सो इसीलिए पैप्स भी होते हैं। तो अब वो तो जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये सब तो पार्ट एंड पार्सल है आपके काम का। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि भाई इन लोगों को भी, पैपराजिस को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि अगर कोई बंदा कंफर्टेबल नहीं है तो गिव देम स्पेस, और देते भी है, ऐसा नहीं है। अब मैंने देखा विराट कोहली के बच्चे, उनको नहीं दिखाना था तो दे अंडरस्टैंड। आज कोई भी हो वो बोलते हैं कि हमें प्लीज़ हमारे बच्चों को नहीं दिखाओ या ऐसा मत करो, प्लीज़ गिव अस स्पेस, तो दे गिव। बट आई डोंट नो उनका इक्वेशन कैसा है, दूसरों का क्या है। और कभी शायद गलती से भी आ गया हो वो उस एंगल का, और फिर चर्चा होती है या जो भी है। थोड़ा सा समझदारी से काम लो तो मेरे ख्याल से, क्योंकि उनकी ज़रूरत सबको है। जैसे इट इज़ बोथ वेज, उनको भी हमारी ज़रूरत है, हमको भी उनकी ज़रूरत है, क्योंकि वो नहीं होंगे तो हम लोगों तक पहुंचेंगे कैसे? एम आई राइट और रॉन्ग? या ना, पीपल विल सी अस, पीपल नो अस। सो आई थिंक मिलजुल के काम करो तो कहीं कुछ कहीं कभी प्रॉब्लम नहीं होता। जी। ऑल्सो मैम आपने इतना लंबा जो सफ़र तय किया है इस इंडस्ट्री में, कभी आपके अंदर ऐसा आया था, क्योंकि आप जिस शो में जाते थे वो हिट ही हो जाता था, तो टच वुड मैम, कभी ऐसे आया था अहंकार आ जाता है इंसान के अंदर कि एक, क्योंकि वो ओहदा पाने के बाद भी कुछ लोग बदल जाते, तो कभी आपके अंदर आया था ऐसा कुछ? आपको लगा मेरे में? नहीं नहीं नहीं, मैं मतलब टचवुड, मैं घर ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ मेरे फादर ने पहले ही कहा था कि कभी भी लाइफ में कुछ भी हो जाए, इतने आप ऊंचाई पे जाओ या वॉट एवर यू अचीव समथिंग, योर तुम्हारी सीरियल सुपर हिट हो जाए, तुम्हारी फिल्म सुपर हिट हो जाए, ब्लॉकबस्टर हो जाए, जमीन के 2 फुट नीचे आ जाओ, क्योंकि ये आज है कल नहीं है।
ये सब लेके जहाँ घूमने का कोई मतलब नहीं है, बैगेज इतना सारा और इतना एटीट्यूड लेके। इसलिए ये क्या है, मेरे घर में ही ऐसे नहीं है, तो वही सारा मेरे अंदर भी आया है। आई एम नॉट लाइक दैट। आई एम वेरी इजी पर्सन टू वर्क विथ ऑल्सो, एंड मैं ऐसे सब बैगेजेस कैरी नहीं करती। जी। मैम उस टाइम पे टीआरपी कितना मैटर करता था? जब हम पाँच की बात करूँ या खिचड़ी की बात करूँ, तो कंपटीशन तो ज़ाहिर सी बात है, हर फील्ड में कंपटीशन है। आप लोगों का किस शो से होता था? कंपटीशन नहीं, उस वक्त बहुत हेल्दी कंपटीशन थी, बहुत ही हेल्दी। मतलब दूसरे शो के लोग आके बोलते थे कि अरे आपका शो देखे बगैर मेरा बच्चा सोता ही नहीं है, और मेरे को वो एपिसोड तुम्हारा बहुत अच्छा लगा था। या हम बात करते, यू विल नॉट बिलीव, मेरा खिचड़ी का फर्स्ट एपिसोड था, वो टेलीकास्ट हुआ तो स्मृति का मुझे मैसेज आया लंबा चौड़ा, क्या परफॉर्मेंस वंदना, व्हाट अ लवली शो, इट्स अ सुपर डुपर हिट, ये वो इतना सारा। अब वो उस वक्त एक एक बहुत बड़ी स्टार हो चुकी थी, है ना, पूरी देश में तुलसी स्मृति ईरानी, यू नो, तो इतना बड़ा नाम, वो एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट। बट आई न्यू हर सिंस हर फर्स्ट डे, इनिशियल डेज। लेकिन वो फोन मैसेज करना, बात करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही होता था उस वक्त। अब कोई बातें होती है मैम आपकी स्मृति मैम से? स्मृति से नहीं, नहीं ऐसे इतना अभी ये नहीं होता, बट हाँ, मैं अगर मैसेज करूँ तो डेफिनेटली शी विल रिवर्ट बैक। सो मैम उस टाइम पे जैसे अब देख सकती हैं, अब अगर आप एक्ट्रेसेस मिलते हैं ना, तो एक होता है कि यार ये मेरे कॉम्पिटिटर शो से है, तो मतलब उसका मतलब हमने देखा नहीं कभी इतना घुल मिल के मिलते हुए, या पार्टीज़ में कई बार होता है एक्ट्रेसेस, कई बार उन्होंने इंटरव्यूज़ में कहा है कि पार्टीज़ में एक दूसरे को इग्नोर करना, ये सब आप लोगों के टाइम पे होता था? और ऐसे पार्टीज़ वगैरह पर होती वो थी तो आप लोग अभी की? भी नहीं होता है। अभी लाइक मैंने तो चलो 5 साल से ही शूटिंग नहीं की है टेलीविजन पे। आप टेलीविजन की बात कर जी रहे जी हैं? जी। कई अच्छा, सारी एक्ट्रेसेस ने ऐसा कहा है कि मतलब पार्टी में भी एक दूसरे को इग्नोर करना अच्छा, नहीं जम तो रहा है शायद उनका नहीं जिससे जम रहा होगा या कुछ हुआ होगा, पर अदरवाइज तो बहुत सब लोग मजे करते हैं। जैसे स्टार परिवार का हो या जी सिने अवार्ड्स या जी अवार्ड्स के हमारे शो होते हैं, तो हम सब मिलते हैं क्योंकि सारे कंटेम्पररीज है, एक दूसरे को जानते हैं, तो ये काफी कुछ माहौल तो ठीक ही होता है। सो मैम लास्टली क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस के लिए, एंड क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप, एंड सोशल मीडिया पे आपका टेक क्या है मैम, जिस तरह से सोशल मीडिया इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है? या सोशल मीडिया बहुत आपको इसी दो तरह का है। आप किस तरह से लेते हो सोशल मीडिया को, वो बहुत मायने रखता है। आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलता है सोशल मीडिया से, कनेक्शंस काफ़ी होते हैं। आप आपके पुराने फ्रेंड्स जो आप नहीं है तो वो कभी कोई फॉलो कर लेता है तो आपको याद है, अरे कैसे हो आप, नए फ्रेंड्स बनते हैं, सब कुछ है। लेकिन मुझे अभी बीच में एक जब आया था कि फॉलोअर्स कम हो जाने के बाद एक लड़की ने अपनी जान ली, ऐसा सुना था। तो ये गलत है, ये आज है कल नहीं है। तो उसकी वजह से आप मतलब आप अपने आप को आंको, ये गलत बात है। सोशल मीडिया बहुत रेलेवेंट है आज के ज़माने में, लेकिन सोशल मीडिया का अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप और ये सारी चीज़ें जो है, वो एक के बाद एक जैसे जनरेशन आएगा वो आगे आगे कुछ अलग आएगा, कुछ और आएगा, यू नो। तो इतना आपको अपने दिल पे उसके बारे में नहीं लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। और दूसरा मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ये जो मेरे फैंस हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं या मुझे इतना अप्रिशिएट करते आ रहे हैं इतने साल तक, तो सालों से, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही आज मैं जो हूँ यहाँ पे आपके सामने आती हूँ और लोगों को पसंद आती हूँ। सो वो ग्रैटिट्यूड तो बहुत है मेरे लिए। और मेरी नई फिल्म आ रही है जलेबी रॉक्स, एक बहुत ही अलग सब्जेक्ट है, फैमिली एंटरटेनर है, फ्रेंडशिप के बारे में है, फैमिली के बारे में है, रिलेशनशिप्स के बारे में है, जो आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया वैसा सब्जेक्ट है। बहुत सुंदर कहानी है, बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है। ये गुजराती फिल्म है, लेकिन ज़रूर देखने जाइए क्योंकि सिनेमा को कोई लैंग्वेज या कोई ऐसा रोक नहीं सकता। हम फॉरेन फिल्म्स भी देखते हैं, हम अलग अलग लैंग्वेज की, हमारे देश की अलग अलग लैंग्वेजेस की फिल्म्स देखते हैं और हमें इंटरेस्ट आता है और हम समझते भी हैं।
तो ये गुजराती फिल्म मेरी है जिसमें सबटाइटल्स भी है, तो आप प्लीज़ देखने जाइए। थैंक यू सो मच मैम, आपका इतना समय देने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जलेबी रॉक्स पे एकदम खिचड़ी की तरह धमाल ही मचाएगी। थैंक यू सो मच।